आप सभी से बच्चे हम लोग अपने चैनल पर जुड़ गए हैं। आज हम लोग जो अपनी पॉलिटी क्लास कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे और आज देखेंगे आज के जो टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या है? बोलने की स्वतंत्रता जो है यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें मिला है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो पार्ट 3 यानी भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, जो संविधान ने हमें दिया है, भारत के संविधान ने हमें दिया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करें तो विस्तार से चर्चा करें। तो मैंने पहले ही बताया था आप सभी को कि लेक्चर जो होगा 2 से 3 से 4 से पार्ट पार्ट में हो जाएगा। देखो टॉपिक थोड़ा लंबा होगा, लेंथी होगा, हो सकता है तुम लोगों को थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो, इन द सेंस मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, लेकिन बच्चा पढ़ना तुम्हें बहुत है, ठीक है। अगर तुम कल कोई प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हो, एक ऐसी पोस्ट पे जाते हो जहां पे मान सम्मान तुम्हें मिलता है, गरिमा का स्थान मिलता है, तो ऐसी पोस्ट के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है टॉपिक आपके लिए बोरिंग हो, इंटरेस्टिंग मैं बनाने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आप इंटरेस्टिंग बनाओगे तो वो आपके उतनी क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। इन द सेंस क्वालिटी इन द सेंस की मतलब ये हो जाता है बच्चा कि आपको उतनी डिटेल में नहीं बता पाएंगे, ठीक, इंटरेस्टिंग बनाने चक्कर में। तो मुझे लगता है कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, जब अपना इतना अमूल्य समय दे रहे हो, तो इन सब चीज़ों को छोड़कर एक अच्छी जगह पे दो अपना टाइम, और वहां से वो चीज़ हमें लेनी है, वो अडॉप्ट करनी है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। मैं फिर से कहूंगा कि ये जो चैनल है आपको सिर्फ एक पर्याप्त मात्रा में इतना कुछ दे देता है जीएस में, किसके बाहर एग्जामिनर पूछेगा नहीं, और जो भी पूछा जाएगा हम एमसीक्यू थ्रू कराते रहते हैं। मतलब स्पीड टेस्ट अभी हालांकि थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से नहीं करा पा रहे हैं, तो जैसे ही हम फ्री हुए वैसे हम लोग आपको स्पीड टेस्ट कराने लगेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू कराते रहेंगे। और ऑफलाइन आप जिन लोगों को पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, और 8318781729 पे आप लोग मुझे कॉल करें, मैं आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। उसके बाद आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में आपको ऑफलाइन क्लासेस भी मेरी मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज के जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स है, भाग 3 है, सभी को पता है। भाग 3 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार की बात कही गई है जो 12 से 35 में है। हमने पहले 12 और 14 आर्टिकल के बारे में बात किया, फिर 14 से लेकर 18 की बात की, और आज के जो हमारा है हम आज बात करेंगे बच्चा 19 से लेकर जो 22 तक है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, जिसमें बोला गया स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार की बात कही बच्चा। जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसके बारे में बात कही गई, यानी आर्टिकल जो कितना है बच्चा 19 टू 22 है बच्चे, यानी 19 से लेकर कितना 19 से लेकर 22 तक है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चा जो आर्टिकल 19 है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद जो 19 है बच्चा, इसके बारे में बात करेंगे। जब अनुच्छेद 19 के बारे में बात करेंगे बेटा, तो जब अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 के बारे में बात करेंगे बेटा, तो इसमें पहली बात तो जानो कि ये क्या है। इसमें सीधी सी बात बताइए, बोलने की स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सीधी सी भाषा में क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं बोलने की भाषा। समझ में आया क्या है? नहीं समझ में? देखो इसमें सिर्फ इस आर्टिकल 19 आर्टिकल में बताया गया स्वतंत्रता की बात कही गई है। 19 से लेकर 22 तक काफी ज्यादा स्वतंत्रता, कई तरीके की अलग अलग प्राणदैहिक, ये सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हमें आर्टिकल 19 में जानना है कि 19 में क्या कहा गया। तो इसमें कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी एक व्यक्ति है जो उसकी किस प्रकार से भारत में स्वतंत्रता मिल सकती है, क्या क्या है उन सब के बारे में। यानी आर्टिकल 19 में क्या बताया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है, ये आर्टिकल 19 में बताया गया। अब इसके बच्चा देखो, इसके तो 7 स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय में 7 अधिकार, इसकी 7 बातें बताई गई थी, ABCDEFG तक हमने बात बताई थी। लेकिन उसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 में मैंने बताया था राइट टू प्रॉपर्टी की जो बात थी उसको हटा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे 6 बचे, तो सबके बारे में हम जानते ही करके, ठीक है। तो देखो बच्चा जो 19A है वो क्या कहता है बच्चा, 19A कहता है बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता। पहले हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम सबको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग मतलब एक अच्छे ऐसे बाबू सोना के हिसाब से समझा देंगे, तुम्हें समझ में, ठीक है। उसके बाद बी में क्या, ये सब 19 की ही बात चलेगी। 19B में क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या बताएगा, सी में बताएगा, ये सब 19 के ही चलेंगे। सभा करने की स्वतंत्रता, उसके बाद संगठन की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, ठीक है।
यानी जो आर्टिकल 19C है उसमें क्या बताएगा, संगठन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक, अभी सबको हम बताते हैं। ठीक, ये क्या है। डी में क्या बताया गया बच्चा, संचरण की यानी आने जाने की, संचरण की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। उसके बाद बेटा ई में बताया गया, डी के बाद ई आता है, तो डी में ई में क्या बताया गया बच्चा कि घर की बनाने की स्वतंत्रता, घर बनाने की स्वतंत्रता। देखो आपकी जो बुक होगी उसमें लैंग्वेज अलग होगी लेकिन मीनिंग एक ही निकलेगा, तो हम आम भाषा में बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, घर बनाने की स्वतंत्रता। और उसके बाद बच्चा आपका जो एफ आता था, इसमें संपत्ति के बारे में बात कही गई थी लेकिन इसको निराश्रित इन द सेंस मतलब इसको समाप्त किया गया, यानी संपत्ति के अधिकार के बारे में बात की गई थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा अमेंडमेंट यानी 44 जो अमेंडमेंट 1998 में हो रहा, कब हो रहा बच्चा, 1978 में हो रहा। ठीक, 1998 में नहीं, ठीक 1978 में होता ही है। उसमें क्या कहा गया था, ये एफ वाला समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चा जी। जी में क्या बताया गया कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी जो आर्टिकल 19 है उसके ए बी सी डी ई एफ जी ये 7 पार्ट हैं, उनमें बताया गया। सीधी सी बात पहले ऐसा समझो कि आर्टिकल जो 19 वो क्या कहता है, वो कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी जो एक व्यक्ति है उसकी कुछ स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, कौन कौन से उसको फ्रीडम दिया गया, कौन कौन से फ्रीडम राइट दिए गए, वो ये सब चीजें बताती। तो आर्टिकल 19 क्या बताते हैं, बोलने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति वो कहीं पर भी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी मतलब यानी किसी गाली दे दो। ठीक है, हाँ मतलब अपनी बात रख सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी बात एक समाज में रख सकता है। जैसे 4-5 लोगों का है तो ये नहीं है कि सिर्फ नहीं दादा बोलेंगे मम्मी पापा नहीं बोलेंगे, उसके उसके पास बोलने की भी स्वतंत्रता है, मम्मी पापा के पास। ठीक है, चाहे वो घर का सबसे छोटा सदस्य ही क्यों ना, वो भी बोलने की स्वतंत्रता है। अब कुछ ना समझ लो, अब समझ लो एक बॉयफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है, एक बाबू है, एक सोना है। बाबू इन द सेंस लड़का हो गया और सोना मतलब लड़की होगी। ठीक है, हम ऐसे समझ लो। ठीक है, मेरी भाषा में बाबू कौन सा लड़का होगा, सोना कौन सा भी लड़की होगी। ठीक है, बाबू है, सोना है। तो अब बात करेंगे बोलने की स्वतंत्रता। तो बाबू और सोना में कौन बोलता है ज्यादा, सोना बोलती, बाबू नहीं बोलेगा, यानी लड़की को बोलने की ज्यादा स्वतंत्रता, मतलब सोना को बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक, क्योंकि लड़का वैसे भी डरता रहता है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन बता रहे हैं, मजाक, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म में लाने के लिए ये सब बताता है। ठीक है, खैर बोलने की स्वतंत्रता मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो अपनी एक दूसरे से बात आसानी से रख सकता है। ठीक है, अपनी आसानी से रख सकता है कि मान लो कोई लड़का है, उसको एक लड़की पसंद आई, अब उससे कैसे बात करे, तो उसको हाँ अधिकार है कि वो उससे बात कर सकता है, यानी लड़का को लड़की से बात करने का अधिकार है। पहली बात हुई। दूसरी बात क्या, सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता यानी 19B में क्या बताएगा, सभा जब उसने बात की तो उसने कहा चलो कल एक कॉफी पे चलते, क्या अरे इंग्लिश में क्या कहते हैं, चलो ठीक है हिंदी में आ जाओ, कि आप मेरे साथ एक कॉफी पे चल सकती हो, कल कल आप फ्री हैं, मेरे साथ एक कॉफी पे चल सकती हो। तो यानी आप सभा करने की बात हुई, जब सभा करने की बात हुई तो हाँ उसने कहा हाँ हम कल चल सकते हैं, कल हम फ्री हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही गए तो वहां पे संगठन किया, संगठन की स्वतंत्रता, मीटिंग की, और मीटिंग करने उन्होंने यूनिटी बना ली कि हाँ वो एक दूसरे के हो गए, अब हम तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं देखेंगे, तुम हमारे सिवा किसी और को नहीं देखोगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, संगठन की स्वतंत्रता, यानी उन्होंने संगठन के लोग, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक संगठन बना लिया, यानी बाबू और सोना ने मिलकर क्या बना लिया, एक संगठन बना लिया, एक संगठन बना लिया बाबू सोना ने। ठीक, इतनी बात समझ में। यानी पहले उन्होंने क्या किया, लड़का ने लड़की से बात की, कहा कि भाई तुम मेरे साथ कल कॉफी पीने के लिए चल सकती हो, उसने कहा हाँ मैं फ्री हूँ, मैं आराम से चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, तो वो गई और वहां पे जब कॉफी शॉप में गए, जैसे कॉफी कैफे में गए और कॉफी पी भाई, और उनके बाद लड़का पसंद आ गया, लड़की पसंद आ गई, और उन्होंने एक यूनिटी बना ली कि अब तुम हमारे हो हम तुम्हारे, बस बात खत्म। जब अब तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, बात खत्म। तो यानी तीसरी तक तो बात समझ में, संगठन बन गया। जब संगठन बन गया तो कहना थोड़ा बहुत घूम ले, देखो भाई जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होता है तो घूमने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उसी तरह संचरण का मतलब होता है आने जाने, इसका मतलब बच्चा क्या होता है, आना और जाना, सीधी सी बात क्या है, घूमना। ठीक है, घूमना, घूमने, यानी सीधी सी बात बच्चे का घूमना। ठीक है, घूमने कह लें, घूमना कह लें। ठीक है, आने जाने, यानी तीसरी बात क्या है बच्चा, तीसरी बात क्या, अरे संचरण यहाँ पे है ना आपका, संचरण यहाँ पे, इसको लिखो आना जाना। ठीक है, आना जाना
ब्रैकेट में लिख देते हैं घूमना, ठीक है। यानी जो संचरण, यानी जो चौथी बात क्या है इनकी, चौथी बात क्या है, आना जाना यानी घूमना, संचरण की स्वतंत्रता। तो मतलब समझ में, बोलने की स्वतंत्रता, यानी लड़का गया लड़की के पास, बोला, बात की, उसके बाद कहा कि कल हमारा, उसके बाद क्या, सभा की, सभा करने पे मतलब कॉफी पे गए तभी सभा की, और उसके बाद वहीं पे कॉफी पे जब सभा करने लगे उसके बाद संगठन किया, और जैसे ही संगठन किया उसके बाद क्या कहा, अब कल से हम लोग घूमेंगे, ठीक है। संचरण करने की स्वतंत्रता। अब ये संचरण कर लिए तो अब इन लोगों ने जब घूमे घूमे काफी टाइम हो गया, उसके बाद शादी कर लिया। जब शादी कर लिया तो इन्होंने क्या किया कि एक घर की जरूरत होगी, तो इन्होंने कहा अब हम लोग एक अपना घर बनाएंगे, अपना एक सपनों का राजमहल, वो क्या होता है, कौन सी फिल्म है, इन्होंने अपने घर की, यानी जब आए गए शादी ब्याह हो गया इनका, तो अब इन्होंने क्या किया, एक सपनों का राजमहल बना, घर बना लिया। अब भाई घर तो बना लो, शादी कर लो, पेट पालने के लिए कुछ तो जरूरत पड़ेगी, पेट पालने के लिए कुछ तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आर्टिकल एफ था, जो संपत्ति का अधिकार था, पप्पा लात मार के भेज दिन घर से बाहर। पप्पा लात किस लिए मारे, क्योंकि तुमने लव मैरिज की है, बाप रखे नहीं, बाप की मर्यादा को ठेस पहुंचाई, इसलिए बाप ने लात मार के फेंक दिया, यानी कट कर दिया, यानी संपत्ति अधिकार से तुम्हें बाहर कर दिया। तो तुम्हें याद आया कि संपत्ति के अधिकार क्यों नहीं दिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया, क्योंकि पप्पा ने लात मार के खेल दिया, तुमने लव मैरिज की, बात खत्म। उसके बाद अब कहने लगे हम अपने दम पे बाबू हम अपना घर बनाएंगे, बाबू हम अपना घर बनाएंगे। तो उन्होंने अपना घर बना लिया, यानी घूमने के बाद अब उन्हें कहा बाबू घर तो बन गया, लेकिन अब जीवन यापन कैसे किया जाए। तो बाबू ने कहा सोना से कि अब हम अपना व्यापार करेंगे, हम अब अपना व्यापार करेंगे। अब ये चाहे जो व्यापार करें ये इनको ऊपर डिपेंड है। तो यानी सीधी सी बात समझ में आई, हमने बताया कि 19 में क्या है, हर व्यक्ति को लिए, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको बोलने, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो हमने कहा 19A में क्या दे दिया, एक लड़का को एक लड़की से बात करने का अधिकार दे दिया। जब उसने बात किया तो उसको सभा करने का अधिकार, यानी मिलने का भी अधिकार दे दिया हमने। सभा का मतलब बच्चा यहाँ पे लिख लो, बच्चा मिलने का अधिकार, सभा का मतलब बच्चा मिलने का अधिकार, ठीक है, मिलने का अधिकार, ठीक है, यानी अधिकार। अच्छा हाँ, एक बार और, निराश निरायुद्ध का मतलब बच्चा यहाँ पे कोई वो नहीं लेके जाएंगे कट्टा उट्टा जबरदस्ती कर लें, जबरदस्ती वाला कोई नहीं, ठीक है। मिलने का अधिकार का मतलब है, यानी सभा की स्वतंत्रता का अधिकार है, सीधी सी बात, प्यार से गए, ठीक है, मिले। उसके बाद उन्होंने मिले, उनको अच्छा लगा, एक दूसरे ने संगठन बनाई, एक दूसरे से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। जब प्यार और मोहब्बत हो गई तो उन्होंने क्या कहा कि संचरण, अब आप प्यार और बढ़ाने के लिए घूमे फिरे अच्छे से, और उसके बाद शादी कर ली। उसके बाद उन्होंने अपना एक घर बनाया, जब शादी बनाया अपने सपनों का घर बनाया, जब अपने सपनों का घर बनाया तो उसके साथ क्या हुआ, तो अब फिर उसके बाद संपत्ति चाहिए थे भाई, घर बनाने के लिए संपत्ति चाहिए थी। तो उन्होंने कहा पापा पा जा, पापा ने लात मार खेत दे, तो इन्होंने कहा व्यापार बनाएंगे, व्यापार किया, और फिर उन्होंने अपना व्यापार किया, तो इनकी लाइफ हो गई सेट, यानी बाबू सोना की हो गई लाइफ सेट। तुम ना करना, तुम्हें कोई गौर से भी नहीं देखेगा, क्योंकि तुम्हारे पास सरकारी नौकरी नहीं, ठीक है। हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ सरकारी नौकरी नहीं है, तो तुम बेरोजगार हो, घटिया हो, और तुम्हारे जीवन में कोई लड़की तुम्हें देखेगी नहीं, तो परेशान हो, तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये समझ में, यानी आर्टिकल जो 19 में बताई गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, ये सब चीजें बताई गई, ठीक है। तो अब बच्चा इसमें 2-3 चीजें हैं और जिनको हम बात करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब एक और है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, अपने विचार की स्वतंत्रता हो गई, अपने आप फिल्म बनाने की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है, पुस्तक लिखने की स्वतंत्रता हो गई, भाषण देने की स्वतंत्रता होगी। ये सब कहाँ आते हैं, ये सब आते हैं बच्चा आर्टिकल 19 के अंतर्गत। ये सब बच्चा कहाँ आते हैं, आर्टिकल 19 के अंतर्गत, यानी जो बच्चा ये सारी बातें हमने बताई हैं ये कहाँ आते हैं, आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 19 का मतलब समझ में आया। आर्टिकल 19 का मतलब अगर ये कहिए जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जिसको हम मीडिया में, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में चौथा मजबूत स्तंभ मानते हैं, जिसको मीडिया चौथा मजबूत स्तंभ है भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत देश में मीडिया चौथा स्तंभ है, ठीक है। उस देश में प्रेस की स्वतंत्रता है कि नहीं है, बिल्कुल है, आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 19 के तहत है। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें तुम्हें तब बात होंगी जब आप देश के विरुद्ध बोलेंगे, देश के खिलाफ कार्य करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको बैन कर दी जाएंगी, ठीक है। इसकी ये भी बातें हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 समझ में आया कि नहीं, आर्टिकल 19 के तीनों कॉन्सेप्ट, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। अब हम किसके बारे में देखते हैं, आर्टिकल 20 के बारे में। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलो बच्चा जो आर्टिकल 20 है इसके बारे में देखते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 क्या कहता है उसके बारे में, ये अनुच्छेद बच्चा जो 20 है, अनुच्छेद आर्टिकल 20 जो है बच्चा, अनुच्छेद जो बच्चा अनुच्छेद 20 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 20 क्या कहता है, व्हाट विल सेज आर्टिकल 20,
आर्टिकल 20 क्या कहता है, तो देखो बच्चा अनुच्छेद 20 यही कहता है, अपराध के लिए यानी जो दोष है उसको सिद्ध के लिए संरक्षण देखो इसको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, इसमें पहले 3 बातें बताइए उसके बारे में जानो। पहली बात क्या बताइए बच्चा, अतीत विधि से संरक्षण। अरे देखो एक मिनट, पहली बात क्या बताइए बच्चा, अतीत विधि से संरक्षण, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या बताई गई, दोहरे दंड से संरक्षण और तीसरी बात क्या बताई गई, तीसरी बात बच्चा क्या बताई गई, दोहरे दंड से संरक्षण की बात दूसरी होगी। तीसरी बात क्या बताई, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। चलो अब इन सब के बारे में जानते हैं। तो देखो अपराध के लिए यानी दोष सिद्ध के लिए संरक्षण, यानी सीधी सी बात है, जब तक कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता है, अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उसको अपराधी नहीं कहा जाएगा। इसकी बात, इसके लिए आप संरक्षण ले सकते हैं, इसके लिए आपके पास अपने अधिकार हैं। तो पहली बात क्या बताएगी, अतीत विधि से संरक्षण, यानी इसका मतलब जैसे यह है कि मैं हूं, मेरे ऊपर किसी ने कोर्ट में केस कर दिया कि मैं क्या हूं, चलो मैं गुंडा हूं, मेरे ऊपर किसी ने कह दिया मैं गुंडा हूं, ठीक है। तो तब तक मुझे कोई गुंडा नहीं कहेगा। मैं किसी भी, मान लो मैं गुंडा, किसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया मैं गुंडा हूं, ठीक है। लेकिन मैं क्या हुआ कि मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं, तो वहां के कर्मचारी मुझे तब तक इस बात को नहीं कह सकते कि आप गुंडा हो, क्योंकि रीजन अभी मेरे ऊपर दोष सिद्ध नहीं। यानी जब तक अतीत विधि से संरक्षण का मतलब यह है कि जब तक आप उसके लिए दोषी नहीं घोषित हो जाते, यानी अपराधी घोषित नहीं हो जाते, तब तक आपको वो अपराध नहीं कहा जाएगा, अपराधी उस हिसाब से नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अतीत विधि से संरक्षण। उसके बाद दोहरे दंड से संरक्षण, यानी जैसा कि मैंने कल को मान लो किसी घर में चोरी की थी, उसके लिए मुझे दंड मिल चुका, तो ये बार बार नहीं कि 6 महीने बाद फिर से मुझे दंड मिलेगा, ऐसा नहीं, सिर्फ एक बार, एक कार्य के लिए एक बार दंड मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने किसी घर में चोरी की थी तो उसे मुझे एक बार दंड मिल गया तो बस यही है, यानी दोबारा उसके लिए मुझे दंड नहीं मिलेगा। यानी अतीत विधि से संरक्षण समझ में आया कि जब तक वो अपराधी नहीं घोषित हो जाता तब तक उसको अपराधी नहीं कहेंगे। दूसरी बात, दोहरे दंड से संरक्षण मतलब जब एक कार्य के लिए एक बार जुर्म, एक बार उसने गलत कार्य किया उसके लिए सजा मिल गई, दोबारा उसको सजा नहीं मिल गई। और उसके बाद आत्म अभिसंशय से संरक्षण। आत्म अभिसंशय से संरक्षण का मतलब यही है, कोई व्यक्ति है जैसे मैं हूं और मुझे ये पूरा अधिकार है कि मैं अपने हिसाब से अपने बचाव के लिए कार्य करूं, यानी कि जो वहां की पार्लियामेंट इन द सेंस कि वहां की जो जुडिशल है, यानी जो भी न्यायिक अधिकारी है, जो पुलिस है, ये मुझे नहीं फोर्स कह सकती कि मैं अपने खिलाफ ही आवाज दूं कि हाँ मैंने ये गलत कार्य किया, ये फोर्स पुलिस नहीं कर सकती, यानी अपने आप को बचा सकते हो, ठीक है आप। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपने अधिकार से वकील को चुन सकते हैं, हम अपने अधिकार से अपने मन से वकील को चुन सकते हैं। मैं इसलिए मुझे बाध्य नहीं किया जाएगा कि मैंने इस अपराध को किया, यानी जबरदस्ती तुमसे अपराध नहीं कबूलवाया जाएगा। ये चीज तुम फंडामेंटल राइट है, तो ये चीज तुम समझ लो आज कि तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट है कि आपको जब तक अपराधी नहीं कहा जाएगा जब तक आपके पास अपराध सिद्ध नहीं हो जा रहा। उसके बाद आपको एक कृत्य के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात, जब यानी आपको यह अधिकार है कि आप अपने मन से अपना वकील चुन सकते हैं, ठीक, आप अपना वकील चुन सकते हैं। और अगर आपके पास लॉ ऑफ डिग्री है तो आप अपने इलेक्शन, अगर खुद अपना केस लड़ना चाहे तो आप केस भी लड़ सकते हैं, अपने आप को निरोध घोषित कर सकते हैं, निरोध इन द सेंस कि आपको बेगुनाह अपने आप को घोषित कर सकते हैं अगर आपके पास क्षमता है। और दूसरी बात यह है कि आपके पास, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा
कि आप अपना जुर्म जबरदस्ती कबूल लें। अगर तुमने किया है, तुम चाहते हो कि मैं कबूल लूं, तो ठीक है, लेकिन जबरदस्ती आपके लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बताया आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 समझे। उसके बाद अब हम आर्टिकल 21 के बारे में देखते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड में हम आर्टिकल 21 के बारे में देखते हैं। कौन सा आर्टिकल है? अगला बच्चा आर्टिकल है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 यानी आर्टिकल जो 21 है बच्चा, अनुच्छेद बच्चा जो 21 है यानी 21 है, वो क्या कहते हैं? आर्टिकल 21 क्या कहता है? व्हाट इज सेज आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 कहता है बच्चा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखो अच्छा, हो सकता है तुम लोगों को पढ़ाने में क्या हो रहा है कि तुम लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं लेक्चर को लेने में। तो देखो बच्चा, हमारा पढ़ाने का तरीका यही है कि हम टाइम लेंगे, लेकिन जो भी हो तुम्हें सब कुछ आ जाए। किसी को लग रहा हो तो आप लोग स्पीड बढ़ा के वीडियो देख लिया करो, ठीक है। यानी जो आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके बारे में जानते हैं, व्हाट इज सेज आर्टिकल 21? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति है उसको एक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, यह उसका फंडामेंटल राइट है। वो उसका क्या है? फंडामेंटल राइट है। यानी कि अगर तुम्हें पानी प्रदूषित मिल रहा है तो आप उसके खिलाफ जा सकते हो। आपको लाइट नहीं मिल रही, आप उसके खिलाफ जा सकते हो। आपको सड़क सुरक्षा नहीं मिल पा रही, स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं मिल पा रही, शिक्षा सुरक्षा नहीं मिल पा रही, तो आप उसके खिलाफ जा सकते हो। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल यानी कोई भी भारतीय, सिर्फ और सिर्फ वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसको क्या है? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यही है बच्चा कि उसके पास जो समाज में जितनी भी सुविधाएं हैं उसको मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रहने के लिए, पीने के लिए, लाइट सुविधा, पानी का सब कुछ उसको क्या होनी चाहिए? उसकी नेसेसरी है। एक हर एक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के लिए उसका फंडामेंटल राइट है। गरिमामय जीवन जीने के लिए उसका फंडामेंटल राइट है। और इसी के तहत एक आर्टिकल जोड़ा जाता है, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में बताया गया कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं, वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। यानी जो बच्चा आर्टिकल 21A है, इसमें क्या बताया गया? जो 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य, यानी उनके माता पिता की जिम्मेदारी बनती है उनको 6 से 14 साल के बच्चों के लिए उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाए, ठीक है। और इसको 86 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2002 यानी 6वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट 2002 यानी 2002 नहीं दिख रहा है, ठीक है, 2002 यानी जो 6वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, उसके तहत क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 21A जोड़ा गया। और इसमें बताया गया कि बच्चा जो 6वां संविधान संशोधन 2002 में, उसमें यही बताया यानी जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या दिया जाएगा? अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। और इसी के तहत जो अनुच्छेद 51A है, जो फंडामेंटल क्या है? ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य है, उसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। पहले कितने थे? प्रारंभ में 10 थे और वर्तमान समय मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। यानी एक भारतीय के जो मौलिक कर्तव्य है वो कितने हो गए? 11 हो गए। यानी 51A भी इसी के तहत जोड़ा गया, ठीक है। यही मौलिक कर्तव्य, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है कि एक माता पिता अपने बच्चों को 6 से लेकर 14 साल तक उम्र तक उसको अनिवार्य शिक्षा की बात बताई गई, ठीक है। ये बात समझ में आई। और इसी की तरह आर्टिकल प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में और सारी बातें आ जाती, जैसे एक यूथेनेसिया हो गया। यूथेनेसिया क्या होता है? वर्ड सुना होगा पहली बार तो देख लो। यूथेनेसिया, यूथेनेसिया मतलब बच्चा क्या है? इच्छा मृत्यु, यानी दया मृत्यु कह लो, दया मृत्यु या आपने इच्छा मृत्यु, कुछ भी कह लो, तुम कुछ भी कह लो। देखो ये होता क्या है, इसका मतलब समझ लो। जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से, अरसे समय से बीमार चल रहा है और लगभग उसकी ना बचने की उम्मीद है, जब तक वो चल रहा है, ठीक है। तो वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे परिवार का समय वेस्ट हो रहा है, काफी सारा पैसा लग रहा है, तो वो कहता है कि सर डॉक्टर से, अगर वो कह रहा है कि मुझे यूथेनेसिया दे दो, मतलब कि अब उसकी जो
नेसेसरी चीजें हैं मेडिकल की, उसको धीरे धीरे कम किया जाए ताकि उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो इस आधार पर अब भारत में ये लागू हो गया कि यूथेनेसिया दे सकते हैं। यानी यूथेनेसिया का मतलब यही है, कोई व्यक्ति चाहे तो वह इच्छा मृत्यु ले सकता है, लेकिन हाँ अगर वो बीमार है, ये नहीं कि मतलब हम कह दें हमें मार दो तो हमें मार दो, ऐसा नहीं। अगर वो बीमार है तो डॉक्टर के परामर्श पर और उसके साथ ही साथ उसके परिवार के परामर्श पे, परिवार को लिखित रूप से देना पड़ेगा। वो जो पुलिस पब्लिकेशंस जो होते हैं वो अलग होते हैं। जब हम पब्लिकेशंस पढ़ाएंगे, पब्लिकेशन जब लॉ पढ़ाएंगे, ठीक है, लोक निर्माण के बारे में, तब हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। यूथेनेसिया का मतलब यहाँ पे समझ लो, ठीक है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आर्टिकल 21 के तहत ही हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे वो चीजें हैं कि महिला जो अगर 20 सप्ताह के पहले अगर प्रेगनेंसी है तो वो बिना पति की परमिशन के भी अपना एबॉर्शन करा सकती है, क्योंकि उसको अगर जान से खतरा है, इन सब चीजों के लेकर, ठीक है। ऐसी कई सारी चीजें हैं, उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल इन द सेंस की मतलब वो सारी चीजें आपको एमसीक्यू के थ्रू कराया जाएगा। जब टॉपिक ऑफलाइन पढ़ेंगे तो वहां पे मजा आएगा, ठीक है। हमने आपको यहाँ बता दी, और फिर भी किसी चीज से समस्या है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैं आपके लिए स्वतंत्र हूँ, कॉल पे जैसे मैसेज पे जहाँ का होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 21 समझ में आए, आर्टिकल 21 समझ में। अब हम आर्टिकल 22 के बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 22 के बारे में देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगली स्लाइड में आर्टिकल 22 क्या कहता है, ठीक है। चलो आर्टिकल 22, तो बच्चा आर्टिकल जो 22 है वो क्या कहता है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यानी जो कोई व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर रही है पुलिस, उसके संबंध में कोई संरक्षण की बात है तो कौन कौन से संरक्षण की बात है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि किसी क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति को 3 माह तक, कहां, 3 माह तक गिरफ्तार करके रखा जाता है। यानी जो क्या होता है अशांति के लिए, यानी जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कि जब जम्मू कश्मीर का मुद्दा हुआ था, यानी आर्टिकल 370 को हटाना था 5 अगस्त को, ठीक है। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 2019 में हटाया गया था ना। तो उस समय क्या हुआ था, जो महबूबा मुफ्ती थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था कि वो हो सकता था उस क्षेत्र में अशांति फैला सकती थी। इसलिए क्या हुआ था, इसी आर्टिकल के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया। तो उनको लगभग 3 माह के लिए, हालांकि समय समय बाद में बढ़ाया जा सकता है, तो 3 माह के लिए कोई व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, किस आधार पर, अगर अशांति बढ़ा रहा है किसी क्षेत्र में, उसको 3 माह तक के लिए गिरफ्तार कर ले सकते हैं, ठीक है। ये बात हुई, 3 माह तक उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। कितने माह तक, 3 माह तक। हालांकि क्या हुआ था, एक 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, जो ये आपका अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 1978 में, यानी 1978 में जो आपका अमेंडमेंट हुआ था बच्चा, इसमें यही बताया गया, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 बच्चा, इसमें यही बताया गया, तो जो गिरफ्तारी के 3 माह है इसको 2 माह कर दिया जाए। कितने, 2 माह कर दिया जाए। लेकिन आज तक ये लागू नहीं हुआ, ये आज तक लागू नहीं, यानी लागू नहीं हुआ, यानी जो 2 माह है आज तक कानून प्रावधान आया ही नहीं, लागू नहीं हुआ, यानी अभी भी क्या हुआ है, 3 माह। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये बात तो कही गई कि जो 3 माह है इसको घटाकर 1-2 माह कर दिया जाए, बट ये आज तक लागू ही नहीं हुआ, यानी ये जो कानून है आज तक लागू नहीं, अभी भी 3 माह चल रहा है, ठीक है। एक तो यानी ये हो गया जब अशांति के फैलाने के, या एक कभी कभी होता है सामान्य परिस्थितियों में किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, पहली कंडीशन हो गई ये अशांति, दूसरी कंडीशन होगी सामान्य परिस्थितियां। सामान्य परिस्थितियां में, सामान्य समस्या में क्या होता है, समस्या में क्या होता है बच्चा, सामान्य समस्याएं ये होती है बच्चा, जो सामान्य समस्या है बच्चा उसमें ये क्या होता है, सामान्य समस्या में क्या होता है बच्चा, जो सामान्य समस्या होती है इसमें सीधी सी बात बताई गई, उसके पास 3 अधिकार होते हैं, 1 2 3 करके हमने 3 अधिकार दे दिए। 3 अधिकार क्या होते हैं, पहली बात तो उसको यह जानने का अधिकार होता है कि उसको किस रीजन से गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको किस रीजन से गिरफ्तार किया जाता है, पहला अधिकार। दूसरी अधिकार यह होता है कि अगर वो गिरफ्तार भी हुआ है तो उसको मजिस्ट्रेट के अंदर, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर पहुंचाना होता है, हाजिर करना होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, जो यात्रा का समय होता है वो ऐड नहीं किया जाता है, यानी कि यात्रा को जो समय होता है उसको छोड़कर मजिस्ट्रेट के सामने किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर हाजिर करना, ठीक। और तीसरी बात ये बताई कि ये जो व्यक्ति है अपनी इच्छा अनुसार, अपनी पसंद से अधिव्यक्ति को, जो अधिव्यक्ति मतलब अधिवक्ता होता है, जो अधिवक्ता मतलब एडवोकेट, वकील जिनको तुम आम भाषा में कहते हो, उसको चुन सकता है। यानी इनको क्या बताया गया, पहली बात तो उनको ये जानने का अधिकार किस लिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी बात 24 घंटा के अंदर अगर उनको गिरफ्तार किया गया, 24 घंटा के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने, जिला मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना। और तीसरी बात क्या बताई गई है, तीसरी बात ये बताई कि वो अपने मनपसंद वकील कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो
बताया गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, उसमें पहली बात अशांति वाली बताई, अशांति में 3 माह के लिए गिरफ्तार किया जाएगा और समय समय पर उसमें बोर्ड द्वारा क्या किया जाएगा, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और ये जान लो जो ये व्यक्ति होंगे तो ये व्यक्ति सीधी अपनी बात कहाँ रख सकते हैं, हाईकोर्ट में। अगर इनको अपील भी करनी है तो ये अपनी बात कहाँ रखेंगे, हाईकोर्ट में रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनको नहीं रखा जा सकता इनकी बात को। ठीक है, हाँ ये बात अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रख सकते हैं। इनके लिए तो एक आम प्रक्रिया होती है, जिसे हर एक इंसान के लिए आम प्रक्रिया होती है। यानी आर्टिकल 22 क्या कहती है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसमें 2 तरीके से गिरफ्तारी होती है। एक, अगर अशांति कोई व्यक्ति क्षेत्र में फैला रहा है, इंडिविजुअल कोई है जो शांति फैला, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसको 3 माह के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो कानून, जो बोर्ड बैठती है, कानूनी बोर्ड बैठती है, उसमें उच्चतम न्यायालय के नहीं, उच्च न्यायालय के, ध्यान देना, उच्च न्यायालय के अधिकारी होते हैं। उच्चतम न्यायालय के फिर फंसा देंगे एग्जामिनर, इसलिए मैं तुमने तुमको फंसाया और फिर बताया। यानी उच्च न्यायालय के बोर्ड के ही जज बैठते हैं और वही के उन्हीं के द्वारा समय समय पर इनकी डेट को बढ़ाया जा सकता है। यानी 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, 6 माह के लिए, जितनी माह के लिए इनको बढ़ाना चाहते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, ये पहली बात होगी। लेकिन 40वें संविधान संशोधन 1978 में क्या है, तो 2 माह तक रखने वाले 40वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कहा गया था 1978 में जो आया था, 40वां संविधान संशोधन 1978 में जो आया था, उसमें क्या कहा गया था, नहीं बच्चा सीधी बात है, जो 40वां संविधान संशोधन 1978 में आया था उसमें क्या कहा गया, 2 माह करना। लेकिन हुआ कितना, अभी भी 2 माह नहीं है, 3 माह है। इतनी बार क्यों रिपीट करते, ताकि तुम्हें याद हो जाए किस संविधान संशोधन द्वारा ये बात कही। ठीक है, और इधर हम सामान्य समस्या में आ जाए। सामान्य समस्या में हमने देखा कि पहली बात, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको यह अधिकार दिया जाएगा किस रीजन से उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी बात, उसको 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना है, यात्रा का समय छोड़कर। ठीक है, यानी कहीं आने जाने में 2-3 घंटे लग रहे तो उसका समय नहीं ऐड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको 24 घंटे के अंदर कुल मिला के उसको ऐड करना है, यानी पहुंचाना ही पहुंचाना, शामिल करना है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाना। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात क्या बताई कि अगर वो व्यक्ति चाहे तो अपनी स्वतंत्रता से उसके पास ये अधिकार है कि वो अपनी मनपसंद वकील को हायर कर सकता है। ठीक है, तो ये था बच्चा स्वतंत्रता का अधिकार 1922 के अंतर्गत था। तो उम्मीद करता हूँ ये स्वतंत्रता का अधिकार है तुम्हें समझ में आया। अगर प्लीज अच्छा लगा तो बच्चा अपने दोस्तों में शेयर करना, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने बुआ फूफा मामा भतीजा सबके साथ शेयर करो, लाइक करो, चैनल को दबा के फैला दो, आग लगा दो सारी दुनिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चा। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।